गुरु की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है ऐसा कहकर तो फिर गुरु का, जो गुरु परिभाषा में परिभाषित हो जाए वो गुरु नहीं है। अरे गुरु तो हर परिभाषा से परे है। ऐसी विश्व की कोई परिभाषा नहीं जो गुरु को परिभाषित कर दे। जो अपने गुरु को किसी परिभाषा में रखता है वो उसके सामर्थ्य को, उसकी योग्यता को, उसके स्वरूप को छोटा कर कर देखता है। गुरु की कोई सीमा नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जो उसके आचरण, उसके व्यवहार को सीमा में बांध सके। अरे उस जिसके आगे वो असीम भी झुक जाता है, वो अनंत भी जिसके आगे झुक जाता है, क्या उसकी कोई सीमा होगी? गुरु की कोई सीमा नहीं होती, उसे कोई भाषा परिभाषित नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार के लिए, समझने के लिए उसे आकार में लाना पड़ता है, उसे एक परिभाषा देना पड़ती है। और गुरु जो है उसको समझ लीजिए, गुरु का अर्थ जो है वो अध्यापक नहीं होता। गुरु का जो अर्थ है वो व्याख्याता नहीं होता। गुरु शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं होता। विश्व में जो अनुभूति भारत में की गई, दुनिया के किसी कोने में नहीं खोजी जा सकी। इसके समतुल का शब्द पूरी दुनिया में नहीं है। गुरु जो है वो दो शब्दों से बना है, गु और र। पहले शब्द का अर्थ है गु से अंधकार, और रू से अर्थ है अंधकार को मिटा देने वाला। गुरु का अर्थ है अंधकार को जो समाप्त कर दे, वो गुरु है। गुरु वो है जिसके अंतस का दिया जल चुका है, जिसके भीतर रोशनी हो गई है, जिसका सूरज उग गया है, जिसके द्वार झरों के रंध्रों से रोशनी बह रही है। जो उसके समीप बैठेगा वो नहा जाएगा, उसकी तरंगे आंदोलित कर देगी। गुरु ने जो जाना है गुरु जना नहीं सकता, गुरु ने जो जाना है गुरु बता नहीं सकता, उसके पास होना ही बहुत है। जैसे हम रात्रि में सोते हैं, द्वार बंद है, झरोके बंद हैं, लेकिन जब प्रातः काल सूर्य उदय होता है तो बंद द्वार, बंद झरोकों के रंध्रों से भी पर्दों के जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती है, हमारे अंतस में जाती है, तो कोई अंदर जाग जाता है। हमारे जागने के पहले कोई हमारे अंदर जाग जाता है और हमसे कहता है कि उठ, सुबह हो गई है। ठीक ऐसी ही जो घटना है वो गुरु के सत्संग में घटती है कि हम सोए पड़े हैं, लेकिन किसी का सूरज जाग चुका है, हमारी आंखें बंद है, फिर भी उसकी रोशनी हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमें मजबूर कर देती है जागने के लिए, विवश कर देती है उठने के लिए। क्यों? अंधकार हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो अंधकार में पड़े हैं। क्यों? हमारा परिचय नहीं हुआ है प्रकाश से, इसलिए हम अंधकार में पड़े हैं। एक श्लोक आपने सुना होगा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार क्या है? अंधकार मृत्यु है। प्रकाश क्या है? प्रकाश जीवन है।
मृत्यु से मुझे जीवन की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार सबसे बड़ा असत है। अंधकार की जो कोई है सत्ता नहीं है, लेकिन हमने मान ली है। इस दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई असत है तो वो अंधकार ही है। असतो मां सद्गमय, अंधकार जो है, अंधकार को यदि हटाना हो, आप चाहो कि अंधकार को हटाना है, रात्रि में अंधकार आता है तो आप देव धक्के हटा लोगे क्या? लगाओ तलवार काट लोगे क्या? नहीं, अंधकार को ना हम धक्के देकर हटा सकते हैं, ना किसी शस्त्र से काट सकते हैं। यदि अंधकार को हटाना है तो केवल एक ही उपाय है कि प्रकाश को लाना पड़ेगा। हमने अंधकार को सत मान लिया है, अंधकार सत नहीं है, प्रकाश सत है। यदि अंधकार को लाना है तो प्रकाश को हटाओ, और अंधकार को हटाना है तो प्रकाश को जलाओ। प्रकाश को हटा दोगे तो अंधकार हो जाएगा, और प्रकाश को जला दोगे तो अंधकार समाप्त हो जाएगा। जो करना है वो प्रकाश के साथ करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो करना है वो अंधकार के साथ करते हैं। अंधकार जो है वो केवल प्रकाश का अभाव है, अनुपस्थिति है। इसलिए जितने भी धर्म हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन्होंने परमात्मा को प्रकाश कहा है। और गुरु कौन है? गुरु वो है जो अंधकार को समाप्त कर देता है, जीवन में प्रकाश ला देता है। तो जिसके जीवन में प्रकाश की अभिप्सा जगती है वो गुरु को ढूंढ पाता है।